हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा थंबनेल देख के ही आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही लाजवाब टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसे कहते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, भारत में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या खासियत है तथा इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इन सभी को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हल करेंगे। हर बॉल पर छक्का मारेंगे और इन प्रश्नों को हल करते हुए अपने आप को बहुत ही अच्छा से क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले जो समस्त प्रश्न है बस इसी टॉपिक से बने और कहीं से ना बने। समस्त क्वेश्चनों को यहाँ पे हल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर अंत तक नहीं देखेंगे भाई कुछ समझ में आएगा नहीं, क्या मतलब पढ़ने से फिर। ठीक, तो द्वीप समूह के बारे में चाहे बंगाल खाड़ी की हो चाहे आपका अरब सागर का हो, इन सभी को स्ट्रक्चर बनने वाले क्वेश्चन जनजाति इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आपका द्वीप समूह, पहले द्वीप समूह होता क्या है, तो आपको पता है द्वीप मतलब क्या होता है। अरे द्वीप मतलब वह जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। तो द्वीप समूह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। मान लीजिए यह आपका क्या है, एक मिट्टी का टीला है, एक स्थलाकृति है, इसके चारों तरफ क्या है, जल है, तो बीच में उठ जाएगा, इसे कहेंगे द्वीप। अगर यह बहुत बड़ा हो जाएगा, महाद्वीप। ठीक, तो भारत में बहुत सारे क्या है, द्वीप हैं और 7 महाद्वीप है। ठीक, जल में उठी हुई स्थलाकृति जिसके चारों तरफ अगर पानी भरा हुआ है तो इसे हम आंख मूंद के द्वीप कहते हैं। ठीक, तो भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे स्थलाकृतियां हैं जो क्या हुआ है, पानी में डूबी हुई है, थोड़ा सा उभरी हुई है। ठीक, तो इन्हीं को पढ़ना है, बस हमें कुछ नहीं करना इसमें। ठीक, तो द्वीप समूह को पता चल गया। तो आपके भारत देश में, भारत की बात की जाए तो भारत में 2 एरिया से क्या है, द्वीप समूह है। भारत में 2 तरफ है, एक आपका क्या है, एक आपका बंगाल की खाड़ी है, एक आपका क्या है, अरब सागर। इधर वाला क्या है आपका, अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर है। एक बार क्या आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो एक तरफ आपका बंगाल खाड़ी है, एक तरफ आपका अरब सागर है। तो अरब सागर में भी द्वीप और बंगाल की खाड़ियों में द्वीप, इस सभी को पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले किसको शुरू किया जाए, पहले शुरुआत की है किसकी, हम इसको करेंगे बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप शुरू करने से पहले खाड़ी वास्तव में होती क्या है इसको जान लीजिए। तो खाड़ी क्या होता है, एक ऐसी स्थलाकृति, क्योंकि भूगोल में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब आप समझते नहीं है, खाली से पढ़ते हैं बोलते हैं। तो खाड़ी का मतलब क्या होता है, खाड़ी का मतलब एक ऐसी स्थलाकृति, एक ऐसी स्थलाकृति जिसके 3 तरफ स्थल हो, 3 तरफ जमीन हो और एक तरफ क्या हो, जल हो, उससे कहेंगे क्या, खाड़ी कहेंगे। ठीक, यानी कि अगर मान लीजिए एक ऐसी स्थलाकृति है तो इसके भी इधर से मिट्टी भी, इधर से मिट्टी, इधर से मिट्टी और इधर से आपका जल हो, तो इस पूरे एरिया को कहेंगे क्या, खाड़ी कहेंगे। ठीक, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए, भारत में कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी स्थिति ऐसे है। ठीक, तो इधर आपका क्या हो गया, आपका बांग्लादेश म्यांमार हो गया, इधर इंडिया स्वयं है, इधर आपका इंडोनेशिया है। बाकी जो इधर के बीच का एरिया बचा है इसे कहेंगे बंगाल की खाड़ी। इधर से क्या लग रहा है, आपका हिंद महासागर का जल लग रहा है। बाकी 3 तरफ से क्या हुआ, स्थल से घिरा हुआ है। तो इसे छोटे छोटे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो हम पढ़ते हैं सीधा बंगाल की खाड़ी में जो पाए जाने वाले भारत के जो द्वीप समूह होते हैं। ठीक, तो कुल मिला के देखा जाए भारत पे कितने, 572, इस बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप रहते हैं या स्थित हैं। लेकिन इन 572 द्वीपों पे आदमी या मानव निवास नहीं करती है। तो निवास कितने पे करती है, तो देखा जाए मुख्य रूप से जो पढ़ने योग्य है वो आपके 36 कितने हैं, 36 द्वीप है। कितने, 36 द्वीप है। और इन द्वीप समूहों का कहते हैं क्या, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। क्या कहेंगे इसे, इसे 36 में क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो आता है, जो आ रहा है, जो आएगा। ठीक, तो इसी को पढ़ना है, बाकी बहुत सारा जीएस है आपको पढ़ नहीं पाएंगे, समस्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो अगर बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों की बात की जाए तो 572 है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए केवल 36 द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर थोड़ा सा बात करें तो आपका अंडमान निकोबार आपकी क्या है, एक आपके केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर केंद्र द्वारा शासन किया जाता है उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश।
तो इस जितने भी केंद्र शासित प्रदेश भारत देश में हैं 8 हैं, तो उन 8 में जो सबसे बड़ा है वो आपका क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, इन दोनों का सम्मिलित रूप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होता है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो इसी अंडमान निकोबार में कुल 36 द्वीप है। इन 36 द्वीपों को मिला के इनका क्या बना है, एक समूह बना हुआ है, ठीक। तो पहले अगर अंडमान की बात की जाए, अंडमान की बात की जाए तो एक अंडमान आपका यह है। जो आने वाले क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, एक यह है, 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 ठीक। तो इससे पहले जो यह द्वीप हैं ये किसके अंग हैं, कोई ना कोई ऐसा कृति होगी जिसके अंग है। तो थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि पहले हिमालय का क्या, जो आपके यहाँ बड़का हिमालय भैया है उसी हिमालय का क्या है, यह एक अंग है। और ज्यादा बारिश होने के कारण अधिक क्या होने लगी, बारिश होने लगी, तो इसकी जो उसकी कुछ इमारतें या भूमि, इमारतें बात कर रहा हूँ, जो इससे कुछ चोटियां हैं वह जलमग्न हो गई और जो थोड़ा काफी ज्यादा ऊंची हैं वही बची हैं और उसे द्वीप कहते हैं। यानी देखा जाए जो बंगाल खाड़ी में द्वीप समूह है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह किसका भाग है, वह आपके हिमालय का ही भाग है, ठीक। तो इसमें देखा जाए आपके पहले मैं अंडमान की बात करता हूँ एक करके अच्छे तरीके से, ताकि कुछ मिलौना इसमें ना हो, बहुत अच्छी तरीके से आप समझें और समझने के बाद क्या करें, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि आपके आने वाले समय में आपको काम दे, ठीक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके, अंडमान, अंडमान, उसके बाद बात करेंगे निकोबार का, किसके, निकोबार का, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान एक दूसरा है आपका, निकोबार एक दूसरा है, दोनों को मिला के बनता है, मैंने इसको पहले से ही बता दिया, ठीक। तो देखा जाए यह अंडमान निकोबार, तो पहले बहुत सारे क्या है ये द्वीप हैं, तो इसमें से जो मुख्य है, इसमें से जो मुख्य है मैं उसी को बताऊंगा, ठीक। तो एक आपका यह है, एक आपका यह है, एक आपका यह है, ठीक। इसके बीच एक लाइन है उसको बताएंगे। तो देखा जाए भारत की जो मुख्य भूमि है, वास्तव में जो भारत की स्टार्टिंग होती है, तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो उसे कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। जो वास्तव में भारत की शुरुआत होती है, कहां से होती है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। आपको दिख रहा होगा, मुझे ऐसा है, उत्तरी अक्षांश रेखा से, जैसा ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट आता है शुरू, ठीक। लेकिन ये है कहाँ, तो ये है आपके निकोबार में। कहाँ पे है आपके, निकोबार, निकोबार में। और इसे ही कहते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। इसका 3 नाम है, इसका 3 नाम है। इसका एक शुरुआत का नाम था पिगमिलियन पॉइंट, क्या, पिगमिलियन पॉइंट, एक इसे कहते हैं क्या, पिगमिलियन पॉइंट। एक इसका नाम था पार्सन पॉइंट। अब एक इसका नया नाम हो गया जब आपकी प्रधानमंत्री आयरन मैन ऑफ, यानी कि जो एक देखा जाए लौह स्त्री थी आपके इंदिरा गांधी, तो उनके मरने के बाद इनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक। जो कि यह जो आपका द्वीप है तकरीबन 2004 में सुनामी आई थी, और इन सुनामी के कारण क्या है, इसका जो यह हिस्सा है वह क्या है, जलमग्न है, क्या है, जलमग्न है, ठीक। यानी कि अगर बात की जाए भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो पिगमिलियन इसका पहले नाम था, लेकिन इसका आधुनिक नाम क्या हो गया है, इंदिरा पॉइंट। ये क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, क्या है, सबसे दक्षिणतम, क्या है, दक्षिणतम, ये आपका क्या है, बिंदु है, बिंदु है, जैसा यह है ऐसा नाम है, ठीक। अच्छा, इस जो द्वीप है, इस जो इंदिरा पॉइंट आपका या पिगमिलियन पॉइंट स्थित है, इस द्वीप को कहते हैं निकोबार। और निकोबार का कौन सा द्वीप है, ये सबसे महान वाला द्वीप, क्या है, इसे कहते हैं महान या फिर ग्रेट निकोबार। अब महान मतलब ग्रेटर होता है, पता है आपको। तो जो आपके इस इंदिरा पॉइंट स्थित है किस पे है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार पे। बहुत बार पूछा ऐसा गया है बहुत सारे एग्जामों में कि आपको दक्षिणतम बिंदु है वह किस द्वीप समूह पे है, तो आपका ऑप्शन दे रहेगा ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, अंडमान, लघु अंडमान। तो इसमें आप जानेंगे क्या होगा, आपका ग्रेट निकोबार आपका द्वीप समूह है जिसपे आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक। उसके बाद नंबर आता है आपका
ये वाला आपका क्या है, ये वाला आपका है लघु अंडमान, क्या है, लघु निकोबार, क्या है, लघु निकोबार या लिटिल निकोबार। और इसको कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं आपका कार निकोबार, क्या, कार निकोबार, क्या कहते हैं, कार निकोबार, ठीक, कार निकोबार। यानी कि देखिए जाए निकोबार में केवल 3 जरूरी हैं। सबसे ऊपर वाला आपका कार निकोबार, उसके बाद आपका लघु निकोबार, उसके बाद आपका महान या फिर ग्रेट निकोबार, ये निकोबार हैं, ठीक। निकोबार के बाद आपका ये एक लाइन जाती है, एक लाइन, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। अब चैनल क्या है, दिमाग तो कंफ्यूज किया गया होगा। चैनल मतलब दरवाजे वाला नहीं है। चैनल मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए एक दीप यह है और एक दीप यह है, अब पानी में रहेगा। अगर मान लीजिए थोड़ी सी इसके बीच सांस रह गई तो अब पानी भर आएगा, पानी भर आएगा। तो आप चैनल को इस प्रकार समझेंगे कि चैनल क्या होता है, दो दीपों के बीच जो पतरे व सकरे जल के रास्ते होते हैं, दो दीपों के बीच स्थित जल के जो पतरे व सकरे रास्ते होते हैं, बस उसी कहते हैं चैनल। बस अगर 10 डिग्री से रहेगा 10 डिग्री कह देंगे इसको, 8 से क्या रहेगा 8 से, इसका अलग नाम भी रख देंगे, ठीक। तो आप समझ गए चैनल क्या है, कि इसे 2 द्वीप होंगे, उन्हीं के बीच क्या होगा, कुछ पानी वानी रहेगा नहीं, दोनों सफेद नहीं रहेंगे, तो पानी अपने आप रहेगा, क्योंकि ये क्या रहते हैं, जल में रहते हैं। तो इस सकरे रास्ते को क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं, ठीक। तो जो आपका अंडमान, जो आपका अंडमान और निकोबार यह अलग होता है, तो अलग किससे होता है, यह आपका अलग होता है किससे, 10 डिग्री चैनल से। उसके बाद देखा जाए आपका जो ऊपर वाला साइड है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं अंडमान। अंडमान में देखा जाए तो सबसे उत्तरी अंडमान, एकदम सबसे उत्तरी अंडमान, इस 500 इन देखा जाए इन 572 से 36 द्वीप है, इन 36 में सबसे उत्तर है उसका नाम क्या है, तो सबसे उत्तरी का नाम है, इसे ये क्या है, सबसे उत्तरी अंडमान है, क्या है, उत्तरी अंडमान है। इसका नाम रखा गया है, इसका नाम है आपका लैंडफॉल द्वीप, क्या नाम है, लैंडफॉल द्वीप। ये बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर वाला कौन सा है, तो आपका क्या है, आपका लैंडफॉल द्वीप समूह है। इतना समझ गए होंगे, ठीक। यह जो अलग होता है, इसके बाद आपका म्यांमार का द्वीप आ जाता है, जिसे कहते हैं कोको का द्वीप। कोको का द्वीप पहले क्या था, भारत का हिस्सा था, लेकिन भैया आपके दयालु प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को उसको दान दे दिया था। तो क्या किया था, तो आपका सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान का, वह लैंडफॉल बन गया है, ना कि कोको, ठीक। तो इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आता है उत्तरी, क्या है, ये उत्तरी अंडमान नहीं है, ये सबसे उत्तरी अंडमान द्वीप है, जिसका नाम रखा गया है लैंडफॉल द्वीप। और ये वाला जो द्वीप है, इसका नाम ही है क्या, उत्तरी अंडमान, क्या, उत्तरी अंडमान। आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ये सबसे उत्तर वाला कौन सा, सबसे उत्तर वाला, तो इसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। और वास्तव में जो ये द्वीप है, इसका नाम ही क्या है, उत्तरी अंडमान, क्या है, इसका नाम ही क्या है, इसका नाम ही आपका उत्तरी अंडमान द्वीप, क्या नाम है, उत्तरी अंडमान द्वीप, ठीक। देखा जाए ये मान्यता है कि पर्वत का या हिमालय पर्वत का हिस्सा है। जो हिमालय पर्वत का हिस्सा है तो इसकी कोई टॉप चोटी भी होगी, हाँ, इसकी टॉप की चोटी है, जिसका नाम रखा गया है, जो कहाँ पे स्थित है, आपके उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पे स्थित है। इसका नाम रखा गया है क्या, सैडल पीक, क्या नाम रखा गया है, सैडल पीक, क्या नाम रखा गया इसका, इसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर, कितने है, 732 मीटर। उत्तरी अंडमान द्वीप क्या है, इस अंडमान द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उच्चतम चोटी, जिसका नाम है सैडल पीक, वो कहाँ स्थित है, तो आपके उत्तरी अंडमान द्वीप पे ही स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, आपके 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसका क्या आता है, उसके बाद आता है आपका बीच वाला है, समझ लिए, तो बीच वाला इसे कहेंगे क्या, मध्य, क्या कहेंगे इसे, मध्य अंडमान, कहेंगे मध्य अंडमान, मध्य अंडमान द्वीप, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे मध्य अंडमान द्वीप। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार याद किया होगा, ऐसे छोटे क्लासों में या भी याद किए होंगे कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। ये आप पढ़ेंगे बंदरगाह में कभी, तो 13 बड़े बंदरगाह
कौन से हैं? तो 13 बड़े बंदरगाहों में आपका 6 उत्तरी पे है, 6 आपका पूर्वी पे है, 6 पश्चिमी पे है, एक बचा है आपका क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो मध्य अंडमान पे केवल 2 ही क्वेश्चन आता है। एक क्या है? अगर राजधानी पूछे, क्या अगर राजधानी पूछे कि राजधानी भैया जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है वो क्या है, वो कहाँ पे है, तो देखा जाए जो राजधानी आपकी बसी है वो कहाँ बसी है? ये आपकी बसी है क्या पे? मध्य अंडमान द्वीप पे। उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है उसका? पोर्ट ब्लेयर नाम है। अगर बात कीजिए 13 बड़े बंदरगाह में एक जो आपका बंदरगाह है वो कहाँ पे है? वो आपका बंदरगाह कहाँ पे है? तो भी अभी कहाँ पे है? इसी मध्य अंडमान द्वीप पे है। इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यानी कि अगर मध्य अंडमान से बात किया जाए तो एक इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर और 13 बड़े बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? आपके मध्य अंडमान पे है। उसके बाद आपका क्या है? ये वाला आपका है क्या? ये वाला आपका है दक्षिणी, क्या दक्षिणी अंडमान। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप। ये वाला जो लैंड फॉल है ये सबसे उत्तरी का, ये सबसे क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है। क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप, जिसका नाम है क्या? लैंड फॉल द्वीप, जिसका नाम उत्तरी अंडमान द्वीप है। इस पे सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। ये इसका नाम क्या है? मध्य अंडमान। इस पर राजधानी है और साथ बंदरगाह जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। ये वाला आपका है दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान द्वीप पे आपने सुना होगा भारत की ज्वालामुखी का नाम है। तो भारत की 2 ज्वालामुखियां हैं, तो एक का नाम है बैरन, एक का नाम है नारकंडम। एक मिनट देख लें। अच्छा, वो समय नहीं हुआ है। तो एक का नाम है क्या? एक का नाम है बैरन, एक का नाम है नारकंडम। तो जो बैरन और नारकंडम आपकी ज्वालामुखियां हैं, जो आपकी ज्वालामुखी है वो कहाँ पे आपके? वो आपके दक्षिणी अंडमान द्वीप पे है। यानी कि जो आपके ज्वालामुखियां भारत के हैं वो किस पे है आपके? ये है आपके दक्षिणी अंडमान पे। एक का नाम है बैरन। क्या नाम है? एक का नाम है बैरन ज्वालामुखी, एक का नाम है नारकंडम। ठीक, एक आपका बैरन है, एक आपका नारकंडम है। नारकंडम नहीं रह चुकी है, इसका उदाहरण एक बार बहुत समय पहले 1787 में हुआ था, अब नहीं हो रहा है। जैसे हम स्वतंत्र के श्रेणी में रखते हैं, अगर कभी उद्गार होगा तो, नहीं तो यह शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन जो आपके बैरन है यह समय समय पे इसमें लावा मैग्मा निकलता रहता है, इसलिए इसे कहेंगे किसका? इसलिए इसे कहेंगे हम सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, तो आप समझेंगे कि भारत देश में अगर 2 ज्वालामुखियां हैं तो कहाँ है? तो आपके अंडमान द्वीप समूह पे हैं। और किसके अंतर्गत है आपके? तो दक्षिणी अंडमान द्वीप के अंतर्गत आते हैं। और उनका नाम क्या है? तो एक का नाम बैरन जो सक्रिय है, एक का नारकंडम जो एक प्रकार से नहीं रही। ठीक, उसके बाद जो आपका ये वाला है, ये वाला द्वीप, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे आपका लिटिल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे हम लघु। क्या? लघु अंडमान द्वीप या फिर लिटिल अंडमान। इसको किस लिए याद करेंगे? इसको इस चैनल से करेंगे क्योंकि इस चैनल बहुत बार पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो आपके कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच जो चैनल है उसे कहेंगे क्या? उसे ही कहेंगे 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच जो चैनलवा है, पतला रास्तवा है, उसे कहेंगे 10 डिग्री चैनल। और एक क्वेश्चन इससे और आता है, यही पतला सा एक रास्ता और है, एक लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच भी क्या है? एक सकरा पतला रास्ता है। इसका नाम है दक्कन पास, दक्कन दर्रा। ठीक, इसका जो नाम है ये भी क्या है? एक प्रकार का चैनल है और इसका नामकरण भी हुआ है। इसका नामकरण क्या है? इसका नाम है, मैं यहाँ लिखूं, मैं इसका नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसका नाम मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसका नाम क्या है? दक्कन दर्रा। ठीक, दक्कन दर्रा है। लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच भी क्या है? एक पतला रास्ता है जिसका नाम है दक्कन दर्रा। और इसके बाद देखा जाए आपके लघु अंडमान और इस कार निकोबार के बीच क्या है? एक पतला सा रास्ता है जिसका नाम क्या?
10 डिग्री चैनल। इतना आपको समझ में आ गया। इससे 2 क्वेश्चन और आता है। 2 क्वेश्चन आता है यह वाला कि इस पे जो जनजातियां हैं वह कौन सी है। तो इस पे बात की जाए, इस पे जो जनजाति है, इस पे जो जनजाति है वह 3 है। क्या है? 3 है। एक का नाम है सैम्पन, क्या नाम है? एक का नाम है सैम्पन, एक का नाम है यारवा, और एक का नाम है आपका क्या? एक का नाम आपका सेंटलीज। क्या? सेंटलीज। क्या नाम है? सेंटलीज। तो सेंटलीज क्या है? सेंटलीज और यारवा और सैम्पन क्या है? इसकी जनजातियां हैं। सैम्पन की बात कीजिए भैया, सबसे खतरनाक वाली, तो क्या? सेंटलीज है। क्या है? सबसे खतरनाक। खतरनाक मतलब क्या है कि तीरंदाजी में इतना ज्यादा माहिर होते हैं कि अगर तुम पेड़ के पीछे लुका रहे हो, जैसे झांको तुम, तुम्हारे मुंह में क्या मार देंगे? तीर मार देंगे। वो खतरनाक होते हैं। ठीक। और जो सैम्पन है सबसे पुरानी, क्या है? सबसे पुरानी जनजाति क्या है? ये सैम्पन है। ठीक। सैम्पन यार सेंटलीज ये ऐसी जनजातियां हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? आपके अंडमान निकोबार समूह पे पाई जाती हैं। ठीक। तो थोड़ा सा क्या रहा, थोड़ा सा नहीं, अगर पढ़ा जाए तो कम से कम इसमें 2500-3000 कुछ निकल के आए हैं। आज क्या रहा? यही रहा पूरा आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक। जो कि मुख्य रूप से आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा ब्यौरा जो आपके समक्ष रहा। ठीक। इसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, सब आ गया। हाँ, एक और बात है। एक बात यह है कि एक जेल है जिसका नाम क्या है? सेलुलर जेल। जो सेलुलर जेल है वो कहाँ पे है? क्योंकि जो काला पानी की, देखा जाए भारत की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है जहाँ पे काला पानी की सजा होती है, उसे कहते हैं सेलुलर जेल। और कहाँ पे है? तो आपके इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। और कहाँ पे है? आपके इसी लग वाला, कहाँ पे? सॉरी, लग नहीं, आपके यहाँ इसी आपके जो मध्य अंडमान है, यहीं पे क्या है आपका? सेलुलर, क्या है? सेलुलर जेल है। और इसी सेलुलर जेल पे क्या होती है? सेलुलर जेल है। और इसी में आपके काला पानी सजा होती है। बस यही क्या रहा? यही रहा आपका छोटा सा, आपका नन्हा सा, आपका मुन्ना सा क्या रहा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। क्या कर लेंगे आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपको समझ में आ रहेगा। आप मिलते हैं किसके साथ? आपके लक्षद्वीप वाला जो द्वीप समूह है उसमें मिलते हैं। ठीक। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।